भोपाल नगर निगम मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झीलों की नगरी भोपाल का यह नया भवन सुशासन, स्वच्छता और हरित विकास का प्रतीक बनेगा। उन्होंने बताया कि यह भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भवन में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन की बेहतर व्यवस्था की गई है तथा इसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नीमच के देवरी गांव में स्थापित 10.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भवन को बिजली आपूर्ति होगी और परिसर की पार्किंग में भी सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। नगर निगम भोपाल के नवीन मुख्यालय भवन के लोकार्पण और साथ ही साथ सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट के भी लोकार्पण के अवसर पर पूरे आयोजन में शामिल सभी माननीय पार्षदगण, इस अवसर पर आमंत्रित सभी भाइयों, बहनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी, इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसके अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है, जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे लिए आज किसी स्थानीय निकाय का सच में लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है
तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर मिलता साथ चलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हम और आप सब मिलकर के विकास के मामले में एकजुटता के साथ चलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर प्रेम से बोले भारत माता की। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम